अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं तो हुई बिल्कुल ठीक। और ये व्लॉग जो है मेरा हैगा आई थिंक जुमरात के दिन का मेरा व्लॉग है। और इस दिन जो है ना मैं अपनी गई थी सिस्टर के घर पे काफ़ी टाइम मतलब 1 से 1.5 साल बाद जो है ना अपनी सिस्टर के घर पे गई थी मैं। वो भी सडनली जो है ना प्रोग्राम बन गया। हस्बैंड के मूड की बात है, हम बोलते रहे तो वो सुनते नहीं हैंगे। 1.5 साल से बोल रही हूँ, वो मुझे नहीं लेके गए, लेकिन एकदम मुकाम से आए, उनका प्रोग्राम बना और वो मुझे फ़ौरन ले गए। और हम काफ़ी लेट वहाँ पहुँचे थे और सिस्टर को बताने का मौका भी नहीं मिला कि मैं आ रही हूँ। तो खैर हम जब पहुँचे तो काफ़ी लेट हो गया था और रास्ता भी कोई ना काफ़ी लंबा था। तो खैर उस दिन जो है ना फटाफट से जो है उन्होंने मटर वाला पुलाव बनाया और वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हम गपशप लगा रहे थे सारे, तो मौका नहीं मिला। तो ये है नेक्स्ट डे, आई थिंक आफ्टरनून टाइम था और जुम्मे का दिन था अभी। और मेरी जो सिस्टर है वो कुकिंग कर रही थी मेरे लिए, और ये मेरे भांजा जो है, ये मेरे माशाल्लाह 3 भांजे हैं और एक भांजी है। और ये जो है ना ये स्कूल गए हुए थे और वहाँ से वापस आए, तो मैं इनकी वीडियो थोड़ी सी शूट करी थी। और ये मेरे सिस्टर का रूम है जो कि मैंने थोड़ा सा शूट करने की कोशिश की थी और टाइम बहुत शॉर्ट था, वरना मैं ज़रूर जो है ना होम टूर की एक वीडियो लाजमी बनाती, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था। हमने वापसी के लिए निकलना था क्योंकि पीछे जो है ना हमारे कुक और जानवर जो थे ना हमारे सारे, वो भूखे ना हो और उनका खाना ख़त्म हो गया। उनके आगे जो हम रख के गए थे थोड़ा सा खाना वो ख़त्म ना हो गया, इस वजह से जो है ना हमें टाइम से निकलना था। और हफ्ते के दिन जो है ना हस्बैंड ने जॉब पर भी जाना था, तो इसलिए जो है ना हमें फ्राइडे के टाइम से निकलना था। तो अभी जो है ना मेरी सिस्टर पका रही थी हमारे लिए चिकन मटर ग्रेवी वाला सालन, वो बहुत यम्मी बनाती है माशाल्लाह। मेरी सिस्टर के हाथ में मेरी जो है ना अम्मी वाला जायका है, तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको बना के खिलाती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम बैठो, तुम बल्कि अपनी वीडियो बना लो, मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए। और साथ हम गपशप लगाते रहे, साथ हम जो है ना खाना बनाते रहे। और जिस दिन मैं अपनी बहन के घर पहुँची थी रात में काफ़ी लेट तक जो है ना हमने जाके गपशप लगाई थी, इतनी सारी बातें की। और मैं नींद में थी लेकिन फिर भी जो है ना मैं बातें की जा रही थी। मतलब नींद में आंखें बंद थी लेकिन ज़ुबान जो है ना वो चल रही थी। और तकरीबन 12 बजे हम सो गए थे और उसके बाद जो है ना हम 5 साढ़े 5 बजे से पहले ही उठ गए थे, फजर के टाइम से भी पहले हम उठ गए थे। और तभी जो है ना हमने बातें करना शुरू की। और फिर मतलब हम बातें कर रहे थे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर हॉल में सो रहे थे, वो भी सुन रहे थे। उन्होंने आवाज़ देके कहते हैं चुप हो जाओ, कितनी कोई बातें करनी है। मैंने कहा बातें करने के लिए तो मैं तरस रही थी, फ़ोन पर तो वो मज़े ही नहीं आता जो आमने सामने बैठ के हम बात कर सकते हैंगे। और फिर बच्चे जो है ना हमारे वो भी उठ गए। मेरी सिस्टर के माशाल्लाह से 4 बच्चे और मेरे 3, तो टोटल मिला के 7 बच्चे थे हमारे उस टाइम पे। फिर बच्चे भी सारे उठ गए और फिर सब ने गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, इतना अच्छा टाइम गुजरा। और बहुत मतलब इतनी टाइम बाद मिली थी ना, तो मुझे इतनी कोई खुशी हो रही थी। हालांकि हम मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहते, दूसरी सिटी में भी नहीं रहते, तकरीबन 2 ढाई घंटे का डिस्टेंस हैगा हमारे और मेरे और मेरी बहन के घर का। लेकिन 4 उसके बच्चे हैं, 3 मेरे, तो हम लोग जो है ना नहीं जा पाते, हमें काफ़ी टाइम गुजर जाता है। और शादी के बाद वैसे भी कुछ मामलात भी इस तरह होते हैं कि हमें जो है ना अपनी फैमिली को लेके साथ चलना पड़ता है। तो खैर वो काफ़ी डिटेल में हो जाएगी गप, तो इसलिए भी ना हमारी मुलाकात खैर कम ही होती है, लेकिन फ़ोन पे जो है ना हमारी गपशप होती रहती है माशाल्लाह। और बाज़ों का जो है ना मोहल्ले में भी मुझे ना कुछ औरतें कहती हैं तुम्हारी बहन जो है ना आपस में मिलते नहीं हो, क्या बात है, कोई लड़ाई है? तो हमारी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम 3 बहन भाई और हम 3 बहन भाइयों में इंतहा का तफाकुर, इंतहा की मोहब्बत और प्यार और बहुत बहुत खुलूस है माशाल्लाह। बड़ा भाई है और हम फिर वो मेरी सिस्टर है बड़ी, उसके बाद जो है ना फिर मैं छोटी हूँ अपने घर में। तो खैर हमारे घर हम बहन भाइयों में ना मतलब लड़ाई कभी नहीं हुई है। अगर कभी लड़ाई हो भी जाए ना तो वो मैं ही करती हूँ, वो दोनों तो खैर बिल्कुल नहीं करते, और जब मैं करती हूँ वो चुप करके सुन लेते हैंगे। और मैं लड़ाकू थी थोड़ी, लेकिन वो जो है ना वो लोग इस तरह का नहीं थे। तो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत सारी बातें शातें की। और वापस आके घर की सूरत हाल कुछ ये थी, क्योंकि मैंने लगाई हुई थी मशीन आप थी घर जाने से पहले, क्योंकि मुझे मतलब था नहीं कि मैं जा पाऊँगी या लेके जाएंगे हस्बैंड इस तरह से। मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ ही था एक तरह का। तो फिर वापस आई तो जो कपड़े धोए थे वो सब अंदर रख के चली गई थी, वापस आके सारे कपड़े निकाले, धूप में डाले, सारे रूम क्लीन किए। और फिर बाकी के जो 2 रूम थे ना वो भी इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुर्गी जो है ना रूम में रखी है ना, उसकी वजह से कमरे में एक अजीब सी स्मेल हो गई है, ये मैं बड़ी इरिटेट होती हूँ। मैंने कहा अब ये जो है ना जितनी भी मुर्गी और ये है ना इनके बच्चे जितने भी जानवर है ना, ये आप उठा के जो है ना अपने ऊपर दड़बे में शिफ्ट करो, ताकि नीचे का जो रूम है ना वो खाली हो जाए और मैं उसको ना अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि स्मेल इतनी ज़्यादा आती, जब भी रूम में जाऊँ ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो मान तो नहीं रहते, लेकिन खैर मैं उनके पीछे लग के जो है ना ऊपर वाले रूम, ऊपर जो दरबा है ना
वहाँ जाके जो है ना मुर्गी और अंडे वगैरह जो भी थे, जो मुर्गी अंडों पे बैठी थी, वो सब जाके हमने ऊपर सेट कर दिया। अब जितने भी जो है ना मुर्गी है, मुर्गा है, छोटे वाले चूज़े हैं, उन सबको जो है ना हमने ऊपर शिफ्ट कर दिए दरबे में। तो अब कम से कम रूम की मैंने इतनी अच्छे से जो है ना सफाई की और वहाँ अगरबत्ती लगा दी। रूम स्प्रे तो है कि कुछ टाइम में जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाती हैगी, लेकिन जो अगरबत्ती लगाने रूम में तो उसकी जो है ना, अगर किसी चीज़ की बदबू आ रही होती है ना रूम में, तो उसकी खुशबू काफ़ी टाइम तक रहती है अगरबत्ती की। तो मैंने 4-5 अगरबत्ती लगाई रूम में, अच्छी सी खुशबू आ गई और अब जो है ना रूम इतने अच्छे से क्लीन हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं आपको सोच रही हूँ मैं इंशाल्लाह रूम क्या, मैं अपना होम टूर जो है ना आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, सारे काम काज करने के बाद जो है ना भूख लग गई थी और सहन जो है ना वो धोने वाला रह गया था। बाकी चारों रूम जो है ना आज मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। जस्ट एक रात के लिए जो है ना मैं घर पे नहीं थी, टोटल 24 आवर भी नहीं हुए थे जब मैं घर में नहीं थी। तो घर के हालात जो है ना, मुझे लग रहा था कि जैसे पूरा घर जो है ना बहुत अरसे से बंद रहेगा, क्योंकि मेरा घर खुला है तो इसलिए जो है ना हवा चलती है तो बहुत सारा गंद आ जाता है। खैर लाइट ने बड़ा परेशान किया, सारा दिन लाइट जो थी ना वो बंद थी। तो मैंने कहा चलो अब फर्श धोने वाला काम जो है ना वो बाद में कर लेंगे, अभी जो है ना हम अपना कुछ पका लेते हैं। और फटाफट से भूख लगी थी तो फिर मैकरोनी माइंड में आ गई कि ये पका लेते हैं। तो फिर जो है ना मेरे पास कुछ वेजीज थी, जिसमें थे कुछ मेरे पास मटर और गाजर और एक मैंने आलू भी ले लिया। अब लोग बोलेंगे मैकरोनी में आलू कौन डालता है, भाई वेजीज में आलू भी शामिल है, तो जो दिल करे डाल लो। हमारी मैकरोनी हमारी मर्ज़ी। तो मैंने इसमें गाजर डाला, मटर डाला और जो आलू थे ना वो भी डाल के जो ना अच्छी सी मैकरोनी तैयार कर ली, जो कि बच्चों ने भी खा ली और हस्बैंड ने और मैंने, हम सब ने भी ये खा ली थी और बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, हम जब कहीं जाते हैं ना तो हमें पानी नहीं सूट करता, हालांकि इतना दूर भी नहीं था, लेकिन जो वहाँ का पानी है ना वो बहुत अलग था और हमारे घर का जो पानी है ना वो बहुत अलग था। तो बच्चे जो थे ना उनका भी पेट ख़राब, मेरा भी पेट ख़राब और हस्बैंड जो थे ना उनका भी थोड़ा सा पेट जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया था। तो जिस दिन मैं आप ये घर से आए ना, एक एक करके जो है ना बस सब बच्चों के जो है ना पेट ख़राब हो गए। फिर जो है ना मैंने पानी बॉयल किया, बॉयल करके छान के फिर बच्चों को पिलाना शुरू किया। तो ये भी होता है। और थकावट, इतनी थकावट थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना कोई लंबा सफ़र किया। असल में 3 बच्चे हों उनके साथ, फिर बाइक का सफ़र हो 2.5-2 घंटे का सफ़र हो बाइक का, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये। तो बस ये एक रीज़न था मेन, जो है ना हम लोग बहुत कम हमारी मुलाकात होती है इस तरीके से। लेकिन जब भी मुलाकात होती है हमारी बहुत अच्छी मुलाकात होती है, ये बहुत ही अच्छी मुलाकात होती है। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही ना, तो मुझे अपनी सिस्टर वैसे ही तो खैर हर टाइम ही याद आती है। और जिस टाइम मैं उसको अल्लाह हाफिज़ करके निकाल रही थी ना, तो मैं इतना रोई थी ना, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं आधे से ज़्यादा रास्ते जो है ना मैं रोती हुई जा रही थी। वो एक रात जो हमने बैठ के बातें की ना, मैं वो सब याद करती हुई ना रोती हुई जा रही थी, क्योंकि मेरी एक ही बहन है प्लस मेरी क्राइम पार्टनर। हर काम में जो है ना हम दोनों एक दूसरे का साथ देते थे, कोई भी काम हो, जिस तरीके का भी काम हो ना, हम दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी माशाल्लाह से, दोस्तों वाली। और बहन तो हम थे ही थे, लेकिन हमारी बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। और भाई के साथ भी थी, तो 3 ही बहन भाई थे तो सबकी अच्छी से बनती थी। अब तो माशाल्लाह तीनों की शादियां हो गई, भाई कराची बैठा है, आप ही कश्मीर साइड बैठी है, मैं गुजरात बैठी हूँ, तो बस अलग अलग जो है ना दूर दूर हो गए। लेकिन खैर बहन भाई जहाँ भी रहे उनका प्यार जो है ना वो वैसा ही रहता है। और वैसे भी बहनों जैसा हमदर्द जो है ना कोई भी नहीं है आपके लिए। तो आई लव यू सो मच मेरी प्यारी सी सिस्टर। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और मेरे सर पे जो है ना सलामत रखे मेरी बहन का प्यार। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।